भारत माता की भारत माता की बीजेपी जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नायब सैनी जिंदाबाद 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 नायब सैनी जिंदाबाद 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 हमारी विधायिका हमारी विधायिका जिंदाबाद हमारी विधायिका जिंदाबाद भाई साहब ऋषिपाल जिंदाबाद भाई साहब ऋषिपाल जिंदाबाद हमारे पवन सैनी जी जिंदाबाद। स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। अभी आपने जय घोष सुने, भारत माता की जय, वंदे मातरम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नायब सिंह सैनी जिंदाबाद, ऋषिपाल जी जिंदाबाद और साथ ही हमारी विधायिका श्रीमती रेणु बाला जिंदाबाद। ये उद्घोष एक विशेष बैठक कल रेस्ट हाउस में आयोजित की गई, उसमें लगे, जिसकी अध्यक्षता ऋषिपाल इंजीनियर समाज सेवी द्वारा की गई और सबसे बड़ी बात इसमें विधायिका श्रीमती रेणु बाला भी शामिल हुई। कार्यकर्ताओं की समस्याओं से रूबरू ऋषिपाल जी हुए, अनेकों समस्याओं का समाधान मौके पर भी किया गया तथा विश्वास दिलाया गया कि इलाके में विकास में कोई भी कमी नहीं रखी जाएगी। और ऋषिपाल जी ने स्पष्ट कहा कि किसी प्रकार से कोई भेदभाव, किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सढौरा विकास के पथ पर रहेगा और उनके माध्यम से नित नए विकास यहाँ पर करवाए जाएंगे। और इस अवसर पर रेस्ट हाउस में बातचीत हुई, कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्याएं रखी और साथ ही संगठन को मजबूत करने के बारे में भी खूब चर्चा हुई। तो चल रही बैठक के दृश्य में देख सकते हैं इंजीनियर ऋषिपाल जी के साथ विधायक श्रीमती रेणु बाला सहित भाजपा मंडल के पूर्व प्रधान पवन सैनी, अविनाश कालड़ा, वजीर चंद, कुलवंत सिंह सैनी सहित अंकित अग्रवाल और भी अन्य अनेकों कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं। अनेकों समस्याओं की चर्चा वहां पर की गई, अनेकों समस्याओं का समाधान जैसे मैंने बताया मौके पर ही ऋषिपाल जी द्वारा किया गया। तो आइए चलते हैं, बैठक के कुछ अंश आपको दिखाते हैं, उसके बाद ऋषिपाल जी से हमने जो बातचीत की उसको भी आपको सुनवाएंगे। कहाँ से कहाँ तक, कितनी लंबी कितनी चौड़ी? एसएस पब्लिक स्कूल के गेट के बिल्कुल सामने है। आपका पांडे में आता है क्या? चलो थोड़े से समय की में ये सारा का सारा इंतजाम हुआ है, लेकिन हमारे लिए जो थोड़े से समय में हमने कहा था कि आपको एक बार तो एक शहर स्वीकार कर दिया, कोई बात नहीं जरूर आपका। आज हमारे बीच में पहुँचे हमारे साहब ऋषिपाल जी। वैसे तो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि पिछले लगभग 10-12 साल से हमारे एरिए में सक्रिय है। पहले चेयरमैन के नाते थे, समस्याओं का क्योंकि आदमी को ज़्यादा समस्या रहती है तो यही सब सुलझाते थे। आज भी बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं क्योंकि हम देखते रहते हैं कि बहुत जमावाट लगा रहता है, तो सारी की सारी समस्याओं का समाधान आपके माध्यम से, ये जो टीम बैठी है ना, ये भी चाहती है कि इनका भी समाधान आपके माध्यम से हो जाए। अगर इनको कोई दिक्कत है आपके पास जाएँ और आपसे मिलें, तो अगर कोई दिक्कत है तो इनकी भी दूर हो जाएगा। भगवान कुछ गुरु वाले हैं, हम सभी की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जी ऋषिपाल जी, आज किस विषय को लेकर अपने कार्यकर्ताओं के आप बीच में आए हैं? जी सतपाल जी, सबसे पहले आपका और प्रीति जी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब का क्या नाम है? प्रदीप बुराड़िया। प्रदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ इस कार्यक्रम को कवरेज के लिए आए हैं। आज तो हमने कोई बड़ी मीटिंग नहीं थी, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं उनसे मीटिंग का एक शेड्यूल था, छोटा था, और ये कल ही प्रोग्राम हुआ हमारा। हाँ, और एक जींद में रैली है और एक मैराथन दौड़ है सीएम साहब की, उसका निमंत्रण देने के लिए बेसिकली हम आज सढौरा रेस्ट हाउस में आए। तो कार्यकर्ताओं की समस्याएं भी सुनी, कुछ आम जन भी थे। समस्या सुनी जी, बिल्कुल मौके पे जो हो सकती है उसका हल भी करेंगे और हफ्ते में मतलब 15 दिन बाद एक मीटिंग भी रखा करेंगे जिसमें अधिकारियों को भी बुलाया करेंगे। तो ये तीनों जो हमारे ब्लॉक हैं उनमें सब में ये शेड्यूल बनाया है हमने। महीने में 2 बार यहाँ, 2 बार सढौरा, 2 बार मुस्तफाबादिया थाना छप्पर। ऋषिपाल जी, समस्याओं की लिस्ट लंबी है, चाहे वो नगर की बात करें चाहे ग्रामीण क्षेत्र की, तो क्या कुछ योजना है, क्या कुछ? देखिए, पिछले दिनों जब सीएम साहब आए, आपने वहाँ जनता का हजूम भी देखा, वहाँ कैसी घोषणाएं सीएम साहब जनहित की करके गए वो भी देखा। हल्के के लिए 5 करोड़ रुपए
स्पेशल देके गए, उन्हीं से ही हम लोगों के जितने भी पर्सनल काम है, लोगों के जनहित के काम है, गली नाली के काम है, वो सारे पूरे होंगे। और वैसे भी जो हमारा रेगुलर फंड आता है, 2 करोड़ वैगी के आते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्लान में पैसा आता है, कोई शिवालिक में आता है। तो मेरा ये मानना है कि 3-3.5 साल में हम बहुत अच्छा कार्य कराने का प्रयास करेंगे अपने हल्के में। वो सीएम अनाउंसमेंट में गिनी गई है सारी, जो भी उन्होंने सीएम साहब ने अनाउंसमेंट की, और डिपार्टमेंट में सीएम साहब ने सारी भेज के वो हर डिपार्टमेंट में वो समस्या जहाँ की जो भी काम था वो वहाँ पे चला गया है। सीएम अनाउंसमेंट के थ्रू सारे काम हो। सर क्या हल्के में किसी बड़े प्रोजेक्ट को लेकर सरकार काम कर रही है? थोड़ा यहाँ पे तो सारी जगह आप नदी नालों का काम देख लो, आप इरिगेशन का काम देख लो, आप सड़कें हैं जैसे हमारी वो यहाँ कालाम से यमुनानगर तक 4 लेनिंग का काम है, उसका भी सीएम साहब ने आश्वासन दिया है, वो होगा डेफिनेट काम। और जो हमारी 55-56 करोड़ रुपए ऐसी सड़कें आई हैं, वो बहुत मेजर प्रोजेक्ट है, छोटा नहीं है। बरसातों के बाद उन सड़कों पे काम लग जाएगा, पैसा उनके लिए आ चुका है, उनकी सबकी अप्रूवल हो गई है सड़कें। वो पूरे सढौरा हल्के की सड़कें है बेसिकली। दोनों तीन सढौरा में हमने जैसे मिट्टी लगाई थी, पानी अंदर ना आए, वो यहाँ के कुछ लोगों ने उसको उठवा दिया है, उसके जो पत्थर लगे थे वो भी हटवा दिए हैं। अब जो लोग पानी को सीधी दावत दे रहे हैं भी पानी घुसे अंदर आके, तो उसका हम क्या करें बताओ। हमने फिर भी उसकी खुदाई के लिए सीएम साहब से और इरिगेशन डिपार्टमेंट से वो काम अभी हो जाएगा। इसकी खुदाई होगी, दोनों तरफ इसकी पट्टी बंधेगी और बीच में इसको गहरा किया जाएगा। अभी पुल तत्काल के नीचे से भी सिल्ट निकाली जाएगी। ऋषिपाल जी, तत्काल समस्या है, पानी आ सकता है। अभी थोड़ी सी बरसात हुई थी और पानी एकदम शिव कॉलोनी में घुस गया था। मैं इरिगेशन के अधिकारियों को बुलाकर ना, और आप सबको बुलाकर जी 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 इसके बारे में पता करेंगे भी इमीडिएट कैसे हो सकता है। जी इमरजेंसी के लिए भी इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास फंड होता है, कोई अगर जरूरत का होगा, बहुत जल्दी कराने का होगा तो करा जल्दी कराने का ही है। ज्यादा अगर इरिगेशन डिपार्टमेंट के काम पूरे नहीं हो पाए हैं तो उसके बारे में बाढ़ राहत कार्य के लेकर क्या कुछ आप कहोगे? देखिए, फंड तो समय से आ गया था, पिछली बार का भी फंड तो बचा हुआ था, वो भी शायद, और इस बार तो बरसात भी थोड़ा लेट आई है, हो जाने चाहिए थे सारे काम। हम समीक्षा बैठक करेंगे अधिकारियों को बुलाकर, कल यहीं आपके यहीं बुलाऊंगा मैं रेस्ट हाउस में। तो जितने भी इरिगेशन के अधिकारी हैं उनसे पूछेंगे कि कब तक होंगे, क्यों नहीं हो पाएगा। कल्याणपुर वाली सड़क है, उस पर हर साल पानी पार हो जाता है नदी का, और बस्ती में घुस जाता देखिए, है। वो पुल सबसे पहले लगना स्टार्ट होएगा हमारा। जो हमारे 4 पुल पीछे सीएम साहब ने मंजूर किए थे सेशन के दौरान, उनमें सबसे पहले उसका काम लगने वाला है। लेकिन सर समस्या वो जो सड़क और नदी का जो लेवल है वो समान होने की समस्या है। पुल तो खैर ऊंचा उठ के बनेगा बहुत सारा, जी। और वहाँ से जो भी सिल्ट वगैरह निकालने की जरूरत पड़ेगी तो निकाल के साइडों में पटड़ी भी बनेगी उसके जब पुल लगेगा। हाँ, तो नदी तो यही है मेरे ख्याल से, लक्ष्मी नदी है वहाँ गड़ी की। वीरान के पास हाँ। उछड़ जाती है ये, और नहीं, वो उसको जो पटड़ी बनवा के उसकी पेड़ पौधे लगवाएंगे पटड़ी के ऊपर और पक्का कराएंगे उसके तटबंध को। ठीक है सर। ठीक है सर। मैं देखने भी चला जाऊंगा मौके पर, कल मेरे साथ चलिएगा। तो आपने सुना इंजीनियर समाजसेवी ऋषिपाल जी को, जो कि विधायक श्रीमती रेणु बालाजी के पति हैं। उनके द्वारा किस प्रकार से बताया गया कि इलाके में विकास में कोई कोर कसर भी नहीं रखी जाएगी और बिना किसी भेदभाव के इलाके का समुचित विकास करवाया जाएगा। इंजीनियर ऋषिपाल एक अच्छे व्यवहार करने के लिए तथा सबको साथ लेकर चलने वाले एक व्यक्तित्व के रूप में भी इलाके में एक पहचान बनाए हुए हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में भी अच्छा खासा उनका नाम इलाके में दशकों पूर्व रहा है, और हम उम्मीद करेंगे कि अब इलाके का समुचित विकास होगा। यकीनन सढौरा जो काफ़ी पिछड़ा हुआ, उसका विकास के एक नए आयाम की ओर वो बढ़ेगा। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति। धन्यवाद।